हमारे देश में क्या हो रहा है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती है। समझाता हूं कैसे। स्टूडेंट्स को आप समझ लो हमारे नेतागण, और एग्जाम्स को समझ लो आप इलेक्शन। 5 साल में एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपके पास टाइम है। 5 साल में आप बहुत पढ़ाई कर सकते हो, बहुत विकास कर सकते हो, हैं? पढ़ाई के सारे साधन भी आपके पास हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन, मेरा मतलब है जब एग्जाम आया तो भगवान श्री राम का ही नाम याद आया और कुछ नहीं दिखा, बस राम का नाम लिख दो और सारा काम हो जाएगा। वैसे ही जैसे आप देश को खतरे में डाल रहे हो, पिछले 10 साल में क्या काम किया है, ट्रैक रिकॉर्ड, पढ़ाई क्या की है, वो नहीं, मुस्लिम, मुगल, मटन, बस यही लिखा है आपने। नहीं, अब तो लेटेस्ट है, मंगलसूत्र भी ऐड कर दो आंसर शीट में। यही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने जमा जो पैसे किए उससे आपने टीचर यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खरीद रहे हो। बस एग्जाम पास कर लो, माने इलेक्शन किसी तरीके से जीत लो, उसके बाद तो सबका मुंह वैसे में ही बंद करवा दोगे। ये तो भला है दिव्यांशु सिंह जैसे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने सवाल उठाया सिस्टम के खिलाफ, आरटीआई का उपयोग किया, और यूनिवर्सिटी का जो काम था कि यूनिवर्सिटी ठीक से एग्जाम कराए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कराए, कोई फ्रॉड ना हो, वो काम एक फॉर्मर स्टूडेंट ने किया। अब यूनिवर्सिटी में जो खुलेआम घोटाला हुआ वो एक फॉर्मर स्टूडेंट ने बाहर निकाला। शायद दिव्यांशु के साथियों ने भी बोला होगा, अरे इतने नेगेटिव क्यों बन रहे हो, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स से तुम क्यों चल रहे हो, अर्बन नक्सल क्यों बन रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हो। या फिर यह भी बोला होगा, अरे ये सब करके क्या फायदा है, सिस्टम को थोड़ी ना हिला पाओगे, अल्टीमेटली तो सिस्टम ही जीतेगा। दिव्यांशु सिंह ने क्वेश्चन एवरीथिंग का फॉर्मूला अपनाया, एक जागरूक नागरिक बने, फ्रॉड को एक्सपोज किया। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने चीटिंग करते समय भगवान श्री राम का नाम लिख दिया उसी आंसर शीट में जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे। अरे कुछ और लिख सकते थे आंसर शीट में, देश के विकास के बारे में लिख सकते थे, वंदे भारत के बारे में लिख सकते थे, गैस के घटते दामों के बारे में लिख सकते थे, बेटर मेडिकल फैसिलिटी के बारे में लिख सकते थे, नौकरी की जो भरमार है उसके बारे में लिख सकते थे। भगवान श्री राम का नाम क्यों लिया? लिखते हुए हाथ नहीं कांपे उनके। हाल ही में हमारे राम प्ले का हमने रिव्यू किया देशभक्त पर, और वहां हमने यह बात दर्शाई कि प्ले में कैसे दिखाया गया था कि रावण तक भगवान श्री राम की मर्यादा का सम्मान करते थे, और यहां उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं और भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। सच नहीं, सच बोल रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, राम की कसम सच बोल रहा हूं। मिलिए मेरठ के कुलभूषण जी से। अब कुलभूषण जी का अपना बिजनेस है और भगवान श्री राम का नाम जपना उनके लिए बहुत भारी महंगा पड़ गया।